हम खबर आपको दें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। फाइनेंशियल टाइम्स का ये दावा है पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह भी दावा किया है सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राब्ते करवा रहे थे। फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से यह दावा किया गया है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के पस पर्दा राब्ते करवाए। इससे पहले रॉयटर्स भी ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का दावा कर चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से दावा किया गया है पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के फंसे पर्दा राब्ते करवा रहे थे। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के फंसे पर्दा राब्ते करवाए। इससे पहले रॉयटर्स भी ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का दावा कर चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से यह दावा किया गया है पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। हौलनाक जंग के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाक़ात कई नुकात पर इत्तफाक हो चुका। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 दिन के लिए रोक दिए गए। अमेरिकी सदर तेहरान से मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद, कहा ईरान डील चाहता है, अगर मुआहिदा हुआ तो ये खित्ते के लिए बहुत शानदार बात होगी। मुआहिदा 5 दिन में हो सकता है। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत की है। उम्मीद है मसले को हल किया जा सकता है। तेहरान अफसूदा यूरेनियम हवाले कर दे और कभी दोबारा उसे हासिल ना करे। अगर ईरान के पास एटमी हथियार होते तो वो मशरिक वस्ता पर कब्जा कर लेता। सदर ट्रंप ने कहा उन्हें मालूम नहीं कि ईरानी सुप्रीम लीडर जिंदा हैं या नहीं, मगर नहीं चाहता मुश्तबा हमलाई को निशाना बनाया जाए। जबकि ईरान ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि तेल की कीमतें कम करने के लिए जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरानी अवाम हमलावरों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर का बयान वक्त हासिल करने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही। जवाबी कार्रवाई की धमकी की वजह से अमरीकी सदर पीछे हटे। इलाकाई मुमालिक ने कशीदगी कम करने के लिए कुछ इक़दाम किए। आबनाए हुर्मज़ की सूरत हाल पहले वाली हालत पर नहीं आएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के रूस और तुर्की के हम मनसबों से भी राबते। आबनाए हुर्मज़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाक़रात में पाकिस्तान का अहम किरदार है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की कोशिश की। तुर्की और मिस्र भी कशीदगी में कमी लाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची से अलग अलग मुज़ाक़रात किए। रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत का मकसद मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी लाना था। गुफ्तगू में जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ समेत दीगर शुरका भी शामिल थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाक़रात में पाकिस्तान का अहम किरदार है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की कोशिश की है। तुर्की और मिस्र भी कशीदगी में कमी लाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची से अलग अलग मुज़ाकरात किए। रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत का मकसद मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी लाना था। गुफ्तगू में जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ समेत दीगर शुरका भी शामिल थे। और ऐसे में बरतानिया का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने कहा कि मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की रिपोर्ट खुशाइंद है। बरतानिया इस जंग में मज़ीद नहीं उलझेगा। बरतानवी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। कीर स्टार्मर का मज़ीद कहना था कि हमने हमेशा कहा कि जंग का जल्द हल ज़रूरी है। चाहते हैं आबनाए हुर्मज़ को दोबारा खोला जाए। डियागो गार्सिया जजीरे पर कोई मिसाइल नहीं लगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी सदर के इक़दाम का खैर मकदम किया। सरबराह खारजा पॉलिसी ने कहा कि ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले मौखर करने के फैसले को सराहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खित्ते में अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्रादर इस्लामी ममालिक ईरान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के आज़म ज़ाहिर किया। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी का तशवीश का इज़हार करते हुए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। शहबाज शरीफ ने ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। ईरानी सदर ने भी पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। और एक तरफ मुज़ाकरात की बातें तो दूसरी तरफ धड़ाधड़ हमले। अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी।
تہران میں مختلف مقامات پر بمباری، صوبے لرستان میں 6 شہری شہید، 43 زخمی ہو گئے۔ تبریز میں بھی 6 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ بوشہر پر حملے میں محکمہ موسمیات کے سربراہ جاں بحق ہو گئے۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن پر بمباری سے 1 شخص جبکہ خرم آباد میں بچہ دم توڑ گیا۔ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ کراچ شہر پر بھی حملے کیے گئے۔ اہواز میں اسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ امریکی سینٹ کام نے کم میں ڈرون فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی وزارت توانائی نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر سائبر حملے کی تردید کر دی۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی 74ویں لہر داغ دی۔ صہیونی ریاست میں ایک بار پھر سائرن بج اٹھے۔ آئرن ڈوم پھر ناکام ہو گیا۔ متعدد میزائل شہری علاقوں میں گرے، گھروں کو نقصان پہنچا، گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ گزشتہ روز حملوں میں 10 اسرائیلی ہلاک اور 180 زخمی ہوئے تھے۔ ادھر کویت میں امریکی جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ پاسداران انقلاب نے بشری تنصیبات پر حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی اور کہا خلیجی ممالک میں واٹر پلانٹس کا تباہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسرائیل میں ڈیمونا پر حملہ نیتنز ایٹمی مرکز پر حملے کا جواب تھا۔ ایرانی دفاعی کونسل نے کہا ہے کہ جزیروں پر حملہ ہوا تو تمام سمندری راستوں پر بارودی سرنگیں بچھا دیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا عام آدمی پر بوجھ کم سے کم رکھا جائے، پالیسیز میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے۔ صدر مملکت نے وفاقی وزراء سے ملاقات میں ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت کو دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں اور سرحدوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے معاشی اشاریوں پر پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ پاک افغان کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی چیلنجز کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں بلاول بھٹو سرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک تھے۔ اور تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے خبردار کر دیا، کہا جنگ جاری رہی تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ حکومت سبسڈی نہ دیتی تو پیٹرول کی قیمت 400 روپے لیٹر سے زیادہ ہوتی۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی مد میں 127 روپے پر لیٹر کی سبسڈی عوام کو دی ہے اور ڈیزل کی مد میں 250 روپے پر لیٹر کی سبسڈی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اگر یہ سبسڈی نہ پہنچائی ہوتی تو آج پیٹرول کی قیمت 400 روپے سے زیادہ ہوتی۔ اگر کہ تیل کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں، سبسڈی دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ہم سب نے کفایت شعاری سے کام نہیں کیا تو ہماری معیشت پہ بہت بوجھ پڑے گا۔ اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں انجیکشن کی تیسری ڈوز لگا دی گئی۔ پروسیجر پیمز ہاسپٹل میں 22 اور 23 مارچ کے درمیانی شب مکمل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے صحت تسلی بخش قرار دے دی۔ پیمز ہاسپٹل کے اعلامیے کے مطابق آنکھ میں انجیکشن لگانے کا پروسیجر شعبہ امراض چشم کے سربراہ ڈاکٹر عارف خان اور الشفا آئی ٹرسٹ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ندیم قریشی نے کامیابی سے مکمل کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی میں رات گئے پیمز ہاسپٹل لایا گیا۔ بانی کو 1 گھنٹہ ہاسپٹل میں ٹھہرانے کے بعد ڈسچارج کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آمادگی سے تیسرا انجیکشن لگایا گیا۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ علاج کے معیار، مانیٹرنگ کے اصولوں کا بھی پیش نظر رکھا گیا۔